जय माता दी बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में की थी क्लास 8 के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसमें देखो बच्चे, हम समझते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। पहला सम है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। अब यहाँ पे देखो बच्चे, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इसके उनको दोनों दो टर्म्स गिवन है, उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। यहाँ पे बच्चे हमें कॉमर्स गिवन है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टर्म्स गिवन है 4,7p। ठीक है जी, पहले सम में। अब यहाँ पे हमारे पास ये वन टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, मतलब दोनों अलग अलग टर्म है तो मोनोमियल है। इस तरह से अगर हमारे पास सम आ जाता है, हमें दो टर्म गिवन है, बीच में कोई भी साइन है 4+7p। अब ये दो टर्म्स हो गई, इसको बोलेंगे बायनोमियल। इसी तरह से अगर तीन टर्म आती है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चे, क्लियर। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। इसके पहला सम है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। इसके 5 पार्ट है तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, आप भी नोट कर लीजिए। 4,7p -4p, 7p -4p, 7p क्यू 4p क्यू -3p 4p, 0। अब बेटा हम इसको करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहला सम है 4,7p। हमने इनको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब हमें इन जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनको करना है मल्टीप्लाई। इसको नोट करेंगे 4 × 7p। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, p एक के साथ ही है तो सिंगल p। ठीक है जी। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट है -4p -7p। इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल के साथ। ठीक है जी। ये वेरिएबल और मैंने न्यूमेरिकल आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पे -4 है और ये 7 है, -4p × 7p। नोट कर लिया हमने। न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 4 ज़ा 28। पी कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 2 टाइम। अब यहाँ पे देखो एक ही माइनस है तो सिंगल माइनस से इधर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। -4p × 7p क्यू। ये कैसे सॉल्व करेंगे, 7 4 ज़ा 28, उसी मेथड से। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल दो हमें p गिवन है और q कितना है, ओनली 1, तो हम एक q लगा देंगे, उसके साथ आ जाएगा हमारे माइनस का साइन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4p³ × -3p। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 से क्या हो गया हमारे पास 12। p कितने बन गए, 3 इसके थे, 1 हो गया इसका, p बन गए 4। साइन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, माइनस का, क्योंकि सिंगल माइनस है। अब अगली वीडियो है, अगला हमारे पास पार्ट है 4p × 0 = अब इसमें क्या करेंगे, किसी भी नंबर को, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी भी वेरिएबल हो, कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल हो, अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा पहला सम हुआ खत्म। अब हम बढ़ते हैं सेकंड सम पे। सेकंड सम में क्या है बच्चे, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है जी। विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। हमें एल और बी मेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। हमने क्या पता करना है, हमें जो एल और बी मेंशन है इसके साथ हमने रेक्टेंगल का एरिया पता करना है। हमारे पास सम है, हम इसको नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल = लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है जी। L/B इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम L/B भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे इसको सम नोट करेंगे, इसी तरह से हम वर्टिकली फॉर्म में करेंगे। p, q डिफरेंट टर्म्स गिवन है, 10m, 5n, 20x², 5y², 4x, 3x²। ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है हमारा 3mn, 4np। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल निकालना है, L/B का हमने क्या लगाना है, फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, ये हमें L गिवन है, ये हमें B गिवन है। हमने क्या करना है, L/B, तो पहली टर्म क्या है, P ×
क्यू, ये क्या बन जाएगा पी क्यू, ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू। उसके बाद आ गया 10m इंटू 5n, न्यूमेरिकल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, और m और n, ठीक है जी, साथ में आ जाएंगे। 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जा 100, ठीक है जी, पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सॉरी, 20x² इंटू 5y²। 20 को 5 के साथ किया 100, अब आ जाएगा x² y²। उसके बाद आ गया 4x और 3x², इसको नोट करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 4x इंटू 3x², 4 3 जा 12, x कितने हैं 2 इसके हो गए, 1 इसका हो गया, तो कितने बन गए 3, ठीक है जी। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अगला है हमारे पास, ये हमें L गिवन है, ये हमें B गिवन है। हमने यहाँ पे निकालना है एरिया का फॉर्मूला लगाना है L इंटू बी, ठीक है जी। एरिया कितना आ गया यहाँ पे 3mn इंटू 4np, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, n कितने हैं n 2 है, m कितना है सिंगल, n 2 आ गया, m सिंगल आ गया, p, ठीक है जी। ये इसी के साथ हमारा सेकंड सम हुआ खत्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम पे बच्चे हमें क्या गिवन है, हमें टेबल गिवन है, उस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब क्या है, यहाँ पे हमें दो मोनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट मोनोमियल हमें हॉरिजॉन्टल वे में दिया है, जिसको हम नोट कर रहे हैं 2x माइनस 5y 3x² माइनस 4xy 7x² y माइनस 9x² y², ठीक है बच्चे, ये हमें गिवन है। उसके साथ हमें सेकंड मोनोमियल गिवन है, जो कि हमें वर्टिकल फॉर्म में गिवन है, 2x माइनस 5y 3x² माइनस 4xy 7x² y माइनस 9x² y², ठीक है बच्चे। इसमें क्या आना है, सबसे पहले देखो इसको कैसे करेंगे, ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड मोनोमियल है, उन्होंने क्या बोला है, इनका क्या पता करना है हमने, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म को मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यहाँ से उठाएंगे, एक उठाएंगे यहाँ से भी फर्स्ट लेंगे, यहाँ से भी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है जी। अब हमने क्या करना, क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को, इस तरह से, ठीक है बच्चे। कैसे करेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है, इन दोनों को करना है, ये जो 2x है, इस 2x को पहले हम इसके साथ करेंगे, उसके बाद हमने ये सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम ये वाले की बात करते हैं, 2x को 2x के साथ किया, 2 2 जा 4, x को x के साथ किया, x² बन गया। अब ये हमारे पास खत्म हो गया। अब इस फर्स्ट पार्ट को हमने इसके साथ सॉल्व करना है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम हॉरिजॉन्टल वे में करेंगे। आप चाहे तो वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, बट हम इसको इजी रहेगा कि हॉरिजॉन्टल वे में ही करें। तो 2 2 जा 4, x को x के साथ किया, x²। आगे देखो -5 2x, -5 और 2 कितने हो गए -10, साथ में वेरिएबल क्या है x और y। आगे देखो 3 2 जा 6, x कितने बन गए, 2 इसके 1 इसका 3, इसको -4 को 2 के साथ किया, -8, x कितने हो गए 2, y 1। उसके बाद देखो 7 हो गया, 7 के बाद यहाँ पे 7 2 जा 14, सॉरी 14, x कितने हो गए 3, y, और उसके बाद लास्ट क्या है -9 इंटू 2 -18, x 3 y²। इसके साथ हमारा पहली लाइन रो होती है खत्म। बढ़ते हैं अगली लाइन पे, -5y, -5 को 2x के साथ करेंगे, -5 इंटू 2 -10, x और y, -5y -5y कितना हो गया -25y², सॉरी माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 बार माइनस आता है तो प्लस बन जाता है, ये मैंने कल भी बताया था, 2 बार माइनस आएगा प्लस, 1 बार माइनस आएगा तो माइनस, 2 बार प्लस आएगा तो प्लस, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गए थे 3x², 3 को 5 के साथ किया -15, x² y, आगे है -4 इंटू -5, माइनस 2 बार है तो प्लस बन जाएगा, 4 और 5 कितने हो गए 20, x 1 है y²। उसके बाद क्या है 7 5 जा -35,
एक्स कितने हैं, 2 है इसके साथ, वाई भी 2 बन गए। इसी की तरह से -9 इंटू 5 माइनस 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 प्लस 45, 9 5 ज़ा 45, एक्स कितने हैं 2, वाई कितने बन जाएंगे, 1 इसका 2 इसके, तो वाई बन गए हमारे पास 3। ठीक है बच्चे, क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, 3x²। 3x² को कैसे करेंगे, इसी तरह से 3 2 ज़ा 6, एक्स कितने बन गए 3, -5 इंटू 3 -15 x² वाई, 3 इंटू 3 9, एक्स कितने हैं 4, -4 इंटू 3 -12, एक्स कितने हैं 3, 7 इंटू 3 21, एक्स कितने हैं 3, वाई साथ में -9 इंटू 3 -27, एक्स कितने हो गए 2 और 2 4, वाई कितने हो गए स्क्वायर। ठीक है जी, एक सेकेंड, 7 3 21। अगेन मैच करते हैं इस लाइन को, 3 2 6, x³ -3 15, x² y, 3 3 9, x4 -4 इंटू 3 12, x कितने हो गए 3, y 1, 7 3 21, x कितने, यहाँ पे बेटा 4 बन रहा है x। ठीक है जी, y -9 इंटू 3 -27, x4 y2। ठीक है, इसी के साथ ये रो हमारी हो गई खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट रो पे। अब हमारे पास गिवन है -4 xy, इसको हम करेंगे पहली टर्म +2x -4xy, 4 2 ज़ा 8, x कितने हैं 2, y अगला है -5 +20, x 1 y², उसके बाद बन गया -12 x 3 y, माइनस माइनस प्लस 16 x2 y2, सेम नंबर है तो डबल डबल हो जाएगा। आगे है 7 4 ज़ा 28 -28, एक्स आगे 3। ठीक है जी, 7 4 ज़ा 28 -28, एक्स आगे 3, वाई आगे हमारे पास 2। इसी के साथ अगला सम क्या है, अगला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 6, -9 और 4 -36 +36 हो जाएगा, 2 बार माइनस है, एक्स आ जाएंगे 3, वाई आ जाएंगे 3। ठीक है जी, इसी के साथ ये भी रो हो गई हमारी खत्म। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 7 2 ज़ा 14, 14 x³ वाई, एक्स 3 बन गए ना। अगला है -35 x² y², 3 7 ज़ा 21, x4 y -28 x³ y +49 x4 y²। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2 है, 4 बन गए, y 1 है और एक 4 बन गया, -63 x4 y3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, -9 इंटू 2 कितना हो गया -18, एक्स कितने आ गए 3, y² -9 5 ज़ा 45, माइनस माइनस प्लस x² y3 प्लस -9 इंटू 3 27, यहाँ पे हमारे पास बन गया माइनस, प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 3 27, एक्स कितने आ गए 4, वाई कितने हैं स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36, एक्स बन गए 3, वाई भी बन गए 3, प्लस उसके बाद क्या है 7 9 ज़ा 63 -63, एक्स कितने हैं 4, वाई कितने हैं 3, माइनस माइनस प्लस 81 x4 y4। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम थी इसीलिए टाइट हो गया, आपने इस तरह से इनके बीच में लाइंस लगानी है, डिफरेंट पार्ट्स करने हैं इनके। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रहे कि जिसके आगे प्लस है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन आपने नोट करना है। इसी के साथ हमारा थर्ड सम हुआ कंप्लीट। अगला सम है हमारा 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है जी, पहले हमने निकाला था एरिया सेकेंड सम में, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ
रेक्टेंगल, जैसे कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है जी, इसी के साथ हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। पहला सम है 5a 3a² 7a4। सेकेंड सम है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। कैसे करेंगे, एल कितनी है 5a, ये हमें एल है गिवन, बी एच, 5a इंटू 3a² इंटू 7a4। कैसे करेंगे सॉल्व, नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, किसको करेंगे 7 को, 15 7 ज़ा क्या हो जाएगा 105। ठीक है जी, ए कितने बन गए 4 इसके पास है, 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, कितने हो गए 4 2 6 और 1 7, तो बन जाएगा ये 105a7। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम पे, जो कि है हमारा सेकेंड पार्ट, 2p 4q 8r। अभी हमें ये पता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है जी, इसी के साथ हम लिख लेते हैं सेकेंड सम है 2p इंटू 4q इंटू 8r। करिए मल्टीप्लाई, 8 4 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, PQR आंसर। अगला पार्ट है, इसी के नीचे नोट कर लेते हैं XY 2x² y 2xy²। आपको अलग अलग सम आएगा पेपर में, आपको इस तरह से कंबाइन नहीं आएगा। अगर आपको अलग अलग आता है, आपको प्रॉपर फॉर्म से लिखना पड़ेगा कि हमें L क्या गिवन है, B क्या गिवन है, H क्या गिवन है। ठीक है जी, मैं अगला सम आपको करके दिखा दूंगी, एक लास्ट सम। अभी फिलहाल इसको करिए। यहाँ पे देखिए बेटा 2 2 ज़ा 4, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1, 2 2 ज़ा 4, x कितने हैं 1 इसका, 2 इसके, 1 इसका, 2 3 4, y कितने हो गए 2 3 4, y भी इस तरह से 4 आ गए। अब लास्ट सम है, इसको मैं प्रॉपर फॉर्म से करके दिखाती हूँ। ये हो गया थर्ड सम। इसी के साथ बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे, a 2b 3c। अब आप लिखेंगे l हमें गिवन है a, b हमें गिवन है 2b, h हमें गिवन है 3c। हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी इंटू एच। एल कितनी गिवन है a 2b इंटू 3c। मल्टीप्लाई करिए, 3 2 ज़ा 6, इसके आगे कुछ नहीं है 1, तो 6 ABC आंसर। ठीक है जी, इसी के साथ हो गया हमारा फोर्थ सम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ सम में। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिफरेंट मोनोमियल्स। देखिए अब हमारे पास पहला पार्ट गिवन है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इसको कैसे करेंगे, उसी तरह से पहला पार्ट है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक्स कितने हो गए 1 और 1 2, वाई कितने हो गए 2, जेड कितने हो गए 2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, a कॉमा माइनस a² कॉमा a³। ठीक है जी, क्या करेंगे, देखो हमारे पास a कितने हैं, पहले तो माइनस का साइन एक बार है तो हम माइनस लगा देंगे। a टोटल कितने हो गए 3 2 5 और 1 6, जिसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होता है, a की वैल्यू आ गई 6 माइनस a6। बच्चे इसमें ध्यान रखना, सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, उसकी पावर उतनी ही बढ़ेगी। ये नहीं मल्टीप्लाई तो देखो बच्चे सभी होते हैं, बट पावर उसी की रेज होएगी, बढ़ेगी जो सेम वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे x है तो x के साथ ही मल्टीप्लाई करने पे x कितने बन गए 2 बन गए, तो हमने उसकी पावर, कई बच्चे क्या कर देते हैं इसको 2x लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ठीक है जी, 2x नहीं लिखना, 2x कब बनेगा जब x और x गिवन हो प्लस का साइन, तो तब 2x बनता है। जब x इंटू एक्स गिवन होता है तो हमारा क्या बनता है x²। ठीक है जी, ये दोनों टर्म में डिफरेंस होता है सॉरी। आगे बढ़िए थर्ड पार्ट पे, 2 4y 8y² 16y³। ये कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व, पहले नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए कितने हैं 4 इंटू 2 8, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 16 कितने बन गए 64 इंटू 16 बन जाता है
1024, ठीक है जी। या मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो y कितने बन गए, 1 2 और 2 3 और 3 6, तो y आ गए हमारे पास 6। यहाँ पे मैं y लिखना भूल गई, तो y 6। आगे आ गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, a, 2b, 3c, 6 a b c। पहले नंबर नोट करिए, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। यहाँ पे a देखो कितनी बार है, a हो गया 2 टाइम्स, b कितने टाइम है 2 टाइम, c भी कितने टाइम है 2 टाइम। इसी के साथ हमारा हो गया ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा बच्चे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में फिफ्थ और लास्ट पार्ट है m माइनस एम एन कॉमा एम एन पी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा जो लास्ट पार्ट है इसमें क्या करेंगे, देखो बच्चे इसी तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, m कॉमा m इंटू मल्टीप्लाई एम एन मल्टीप्लाई एम एन पी। अब देखिए m कितनी बार है, 1 2 3, माइनस तो एक बार है, माइनस लिख देंगे, m हो गया क्यूब, n कितनी बार है 2 बार, m क्यूब n स्क्वेयर और p माइनस में आ गया। इसी के साथ हमारी हो गई ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 8.3। अगली वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है जी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।